बाद एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिजनेसमैन एलन मस्क के पोस्ट को टैग किया है। इस पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा है, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। अखिलेश ने भी ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। अमेरिका में ईवीएम के खिलाफ इलॉन मस्क के ट्वीट पर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की इजाजत नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। राहुल गांधी ने मुंबई में एक प्रत्याशी के समर्थकों की तरफ से की गई गड़बड़ी से जुड़ी खबर शेयर करते हुए लिखा, जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है। हालांकि मुंबई में ईवीएम को मोबाइल से अनलॉक करने की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग कह चुका है कि ईवीएम का मोबाइल से कोई कनेक्शन नहीं है और ईवीएम की काउंटिंग के लिए किसी कोड की जरूरत नहीं पड़ती है। ईवीएम पर नए सियासी बवाल के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की खुलेआम बात कर रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपा ही साफ करे। ईवीएम पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क के सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर इलॉन मस्क के दावे को गलत बताया। राजीव चंद्रशेखर ने लिखा कि इलॉन मस्क का विचार अमेरिका और अन्य जगहों पर लागू हो सकता है, जहां वो इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीनें बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट नहीं है। बता दें कि टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क की ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद से ये मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया है। मस्क ने दावा किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसे अमेरिकी चुनावों से हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि मस्क ने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। मस्क ने ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट को रिपोस्ट करके कही। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। हालांकि राजीव चंद्रशेखर का साफ कहना है कि ईवीएम के लिए भारत में सबसे दुरुस्त व्यवस्था है। इलॉन मस्क का विचार अमेरिका और अन्य जगह पर लागू हो सकता है, भारत पर नहीं, क्योंकि यहाँ ईवीएम नेट से कनेक्ट नहीं होता। फिर भी देखना यह है कि ईवीएम पर शुरू हुआ ये नया विवाद कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखीसराय पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा बयान दिया। डिप्टी सीएम ने अपराधियों को सुधरने की चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधी सुधर जाए, नहीं तो उनको परलोक भेज दिया जाएगा। साथ ही सीएम नीतीश के बिहार में दोबारा कानून राज स्थापित करने के संकल्प को भी दोहराया। या तो अपराधी सुधरेगा या परलोक सिधारेगा, दोनों व्यवस्था बनेगी। गिरफ्तारी भी होगा और क्राइम नहीं बंद करेगा तो परलोक सिधारेगा। खुला चेतावनी है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की राज कायम होगा। मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि कानून का राज हर हाल में स्थापित करेंगे। 2005 से 10 के बीच में जिस तरह से चला था उस तरह से वातावरण बनाएंगे। कैमूर के मोहनिया थाने के कैंपस में भीषण आग लग गई। घटना में मालखाना में अलग अलग कांडों में जब्त बाइक सहित कई अन्य वाहन चलकर खाक हो गए। स्थानीय निवासी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने
कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां थाने की कैंपस में आग लग गई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका। मालखाना में रखी बाइक जलकर खाक हो गई। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। क्या जला है क्या? वहाँ जो गाड़ी जो वाहन जब्त होता है, अच्छा, कचरा उचरा टायर वायर, बस ये काफी जला है क्या? ज़्यादा नहीं है। अच्छा, क्या शुभ नाम हुआ आपका सर? कहाँ से हैं? मेरा नाम कुंदन कुमार अग्निशमाल मोहनी। अच्छा, अब आग पे काबू पा लिया गया। पीएचईडी विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य पर तंज कसा। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि जिस तरह प्रवासी पक्षी आते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह रोहिणी आचार्य भी सिंगापुर से चुनाव लड़ने बिहार आती हैं और हार कर वापस सिंगापुर चली जाती हैं। मंत्री ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनके 17 महीने के कार्यकाल में अपराध और भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है। तेजस्वी के 17 महीने के कार्यकाल की जांच चल रही है। अगर जांच में दोषी पाए गए तो जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता है। चुनाव हार गई है और वो फिर सिंगापुर की यात्रा पे निकल गई है। प्रवासी पक्षी की तरह लोग आते हैं। परिवारवाद का पराकाष्ठा है, ये लोग परिवारवाद का पराकाष्ठा किए हुए हैं और जनता हर चीज को देख रही है। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि तेजस्वी जी सावधान हो जाइए। जांच आपके खिलाफ चल रहा है। जिस दिन जांच के लपेट में आइएगा, जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा, तब आपको नजर आएगा कि अपराध का ग्राफ क्या होता है। जो 90 के दशक में जंगल राज पैदा किए थे, सारे जंगल राज का उपाय होगा। सहकारिता विभाग के मंत्री प्रेम कुमार वाल्मीकि नगर पहुंचे। प्रेम कुमार ने टाइगर रिजर्व के अधिकारियों और इको विकास समिति के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद पैक्स सदस्यों ने उनसे मुलाकात की और अपनी समस्याओं को रखा। पैक्स सदस्यों ने मुखिया और सरपंच की तर्ज पर वेतन फिक्स करने की मांग की। मंत्री प्रेम कुमार ने पैक्स सदस्यों को आश्वासन दिया कि वो सीएम से बात करेंगे और सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। हुए और अपनी वेतन के बारे में मांग किए हैं कि बिहार में जो 8,463 पैक्स हैं और 8,463 पैक्सों में ये प्रबंधक दशकों से जो बिना वेतन का काम करते आ रहे हैं, इन लोगों को अन्य विभाग के कर्मियों के भांति पैक्स के प्रबंधकों को भी सरकार की तरफ से वेतन दिया जाए।